हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी करियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए सीआईडी ऑफिसर कैसे बने। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट आपका जानकारी देंगे सीआईडी ऑफिसर कैसे बने। तो मेरे चैनल पे नए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। तो हम इसी तरह से आपका जो जो पोस्ट के डिटेल हैं आपको हम देते रहेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। तो चलिए देखते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए आपको क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, फिजिकल टेस्ट क्या होता है, सैलरी कितने होते हैं, ये जो सारे डिटेल हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं, देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए बात कर लेते हैं जो आपका क्वालिफ़िकेशन। तो सीआईडी ऑफिसर में आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो सीबीआई बनने के लिए आपको क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, आपका मिनिमम आपका ग्रेजुएशन डिग्री तो होना ही चाहिए। और इसमें से बात कर लेंगे, परसेंटेज की मांग नहीं किया जाता है। आप सिर्फ पास सिंपल होना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट से, कोई भी स्ट्रीम से, मतलब आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी होना चाहिए, आप सिंपल आप पास होना चाहिए। इसमें से आपका परसेंटेज का मांग नहीं किया जाता है। तो आपका जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। तो बात कर लेते हैं आपका जो एज लिमिट है। एज लिमिट इसमें बात कर लेते हैं तो 20 से 27 साल जनरल वाले के लिए है। ओबीसी वाले के लिए 20 से 30 साल के लिए होते हैं। एससी एसटी के लिए आपको 20 से 32 साल होते हैं। तो आप देख सकते हैं ओबीसी और एससी एसटी वाले के लिए छूट दिए जाते हैं। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। बात कर लेते हैं इसमें जो सीबीआई ऑफिसर जो हैं वो एक तरह से आपका फोर्सेस के अंदर ही काउंट होते हैं, क्योंकि तो इसमें से फिजिकल तो अलाउ करेंगे नहीं। तो आपका फिजिकल जो आपका मांगे जाते हैं, मेल के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। चेस्ट बात कर लें मेल के लिए तो 76 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए हुए और 80 सेंटीमीटर आपको फुला करके होना चाहिए। तो ये आपका छाती का है। बात कर देते हैं फीमेल चेस्ट के लिए तो नो रिक्वायरमेंट होता है, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं। आई साइड आपका होना चाहिए 6/6 होना चाहिए बिना ग्लास का, अगर ग्लास है 6/9 होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, क्योंकि हर साल यूपीएससी सीएससी के थ्रू ही निकाले जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं सीबीआई और सीआईडी ऑफिसर में अंतर क्या होता है। तो बात कर लेते हैं आपका जो सीबीआई है वो नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे काम करने वाले हैं। बड़े बड़े केसेस होते हैं जो आपका सीबीआई यहीं सुलझाया करते हैं। तो जो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल में इसका पावर है। बात करें सीआईडी का जो फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है, जिसमें से आपका क्राइम से रिलेटेड जितने भी दंगे फसाद चोरी वोरी कानून अपराध जितना भी हो सब सारा ही स्टेट में, ये स्टेट के लिए होता है। सिंपल ये स्टेट में जितना देख रेख करेगा इस सीआईडी होता है। अगर इससे नहीं संभलता है तो फिर सीबीआई के हाथ में दिए जाते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं। देख सकते हैं आपका सीआईडी ऑफिसर कैसे बने। तो आप देख सकते हैं आप डायरेक्ट ज्वाइन करके, डायरेक्ट आप कैसे बन सकते हैं, एसएससी के थ्रू आप जा सकते हैं, स्टेट पुलिस ज्वाइन करके ही जा सकते हैं। बात कर लेते हैं आपका जो एसएससी में आपका जीडी से आपका वैकेंसी निकाले जाते हैं। तो वो फोर्स से आप जा सकते हैं। वो फोर्स ज्वाइन करके आपको अंदर डिपार्टमेंट के लिए द्वारा आपको बुलाया जाएगा आपका टैलेंट के बेस पे। तो आपका अब बिहार जो स्टेट पुलिस होते हैं, यानी अपना अपना स्टेट पुलिस होते हैं, तो वो अपना अपना स्टेट पुलिस आपका जो बात कर लेते हैं आपका जो आपका नॉलेज बेस पे है कितना है, वो हिसाब से आपको वहाँ पे से सिलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद आपको ट्रेनिंग में भेजे जाते हैं। वहाँ पे अगर ट्रेनिंग पास किए तो आपको क्या किया जाता है, आपको सीआईडी ऑफिसर आप एक तरह से बन जाते हैं, अगर आप ट्रेनिंग पूरा कर लेते हैं। अगर ट्रेनिंग पूरा नहीं कर पाए हैं तो आप अगर जो पोस्ट पे है उसी पोस्ट पे आपको फिर से आपको रहना पड़ेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं। तो देखिए आपका जो अंडर डिपार्टमेंट जो एग्ज़ाम होता है आपका क्रोनोलॉजी एग्ज़ाम की बात कर होता है आपका अंडर डिपार्टमेंट आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। आप अगर डायरेक्ट ज्वाइन कीजिएगा तो आपको यही एग्ज़ाम दे करके आपको डायरेक्ट अगर आप किसी फोर्स में हैं तो आप सीआईडी ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप क्रोनोलॉजी एग्ज़ाम अंदर डिपार्टमेंट में करवाते हैं। तो इससे दे करके आप इसे पास कर जाते हैं तो आप सीआईडी के लिए चुने जाते हैं, जिसमें से आपका ट्रेनिंग हुआ। अगर ट्रेनिंग आप पूरा अच्छी तरह से कर लेते हैं तो एक आप सीआईडी ऑफिसर बन जाते हैं। तो बात कर लेते हैं आपका, देखिए अगर नहीं बन पाते हैं तो फिर आपको वही पोस्ट पे आपको रहना पड़ेगा जिस पोस्ट पे पहले आप थे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं आपका जो आपका एग्ज़ाम दे के आप बनते हैं, तो सीआईडी ऑफिसर जो एग्ज़ाम दे बनते हैं तो यूपीएससी सीएससी करके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है, जो सीआईडी के लिए निकाले जाते हैं। तो आप इससे एग्ज़ाम दे करके आप सीआईडी ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें सिलेबस की। तो सिलेबस में बात कर लेते हैं। इसमें थर्ड होते हैं, टायर 1 टायर 2 और टायर थर्ड।
और अब बात कर लेते हैं देखिए सिलेबस का। तो टायर 1 की सिलेबस बात कर लें, जिसे प्रीलिम्स एग्ज़ाम बोलते हैं, आपका रिटेन होने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, आपका 200 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आपका 200 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं। और बात करें तो टोटल समय 2 घंटे दिए जाते हैं। तो इसमें से बात करें 4 सेक्शन से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको बात कर लेते हैं, आपका मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीके जीएस आपका है। तो ये आपको चारों सेक्शन से आपका प्रश्न 200 प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होता है टायर 2। तो उसमें से बात करें टोटल आपका 400 प्रश्न होने वाले हैं, 400 मार्क्स दिए जाएंगे, टोटल 4 घंटा का समय दिए जाएंगे। और इसमें से आपका 2 ही सेक्शन होते हैं, मैथ और इंग्लिश आपको होने वाले हैं, टोटल 200 मार्क्स का होते हैं। तो आप देख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आगे। तो आगे देख सकते हैं, आपका फिजिकली आपका फिटनेस होना चाहिए। आप अगर सेकेंड एग्जाम दे देते हैं, क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपका फिजिकल फिटनेस के लिए आपका बुलाया जाएगा। तो इसमें से आपका हाइट चेक किए जाएंगे, चेस्ट चेक किए जाएंगे, आई आपका आँख चेक किए जाएंगे और वेट आपका वजन चेक किए जाएंगे। तो आप इतना आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके लिए इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो देखिए आपको बात कर लें इंटरव्यू, आपका बात कर लें 100 मार्क्स का होते हैं। तो अगर इंटरव्यू देने के बाद आपका फिर फाइनल कट ऑफ डिसाइड किया जाता है, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन दिया जाता है। अगर कट ऑफ पार कर लिए तो आप यानी CID ऑफिसर के लिए चुने जा चुन जाते हैं, यानी आप सेलेक्ट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं इसके बाद फाइनल सिलेक्शन के बाद आप ट्रेनिंग पे के लिए आपके भेजे जाते हैं। ट्रेनिंग पूरा करने के बाद आप पूरे तरीके से आप CID ऑफिसर बन जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपका जॉब प्रोफाइल। तो CID का जो जॉब प्रोफाइल क्या है, तो बात कर लेते हैं यह एक प्रदेश में अपराध जांच विभाग है। तो हम पहले आपको बताएं, तो CID जो होता है वो क्राइम से रिलेटेड काम किए जाते हैं, इससे किए जाते हैं। जितने भी क्राइम होंगे सारा सोल्व ये यही करते हैं, CID ही करते हैं। ये स्टेट लेवल पे करते हैं, बाकी नेशनल लेवल पे CBI होते हैं। बात कर लेते हैं इसमें जो इसका काम है, हत्या, दंगा, अपहरण, चोरी इत्यादि की जांच के काम सौंपे जाते हैं। तो ये आपका काम इसमें किए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी देख सकते हैं आपका 70,000 प्लस होने वाले हैं। इसमें से आपका पेट्रोल, टेलीफोन चार्ज, HRA, हाउस अलाउंस ये आपका सरकारी अलाउ करते हैं। तो चलिए अब देख सकते हैं, आप बात कर लेते हैं आगे। तो मेरे चैनल पे नए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और जैसी वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन चले जाएंगे। तो इसलिए आप नए नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए हम मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैनल पे, SSC क्रेजी 2 चैनल पे। तब तक आप बने रहिए। ऑल दी बेस्ट।